हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर देख रहे थे। वन लाइनर करंट अफेयर है इसमें। और इस वीडियो में हम लोग जुलाई माह का करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला सवाल है, 30 जुलाई 2023 को संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चीन देश रहा। नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो महिलाओं की लापता सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, जहां से महिलाओं का लापता ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2023 को G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह मैसूर में हुआ है, G20 का थिंक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो यह 6.1% की दर से बढ़ी है। लेटेस्ट आंकड़ा 31 जुलाई 2023 को आई थी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो यह केरल राज्य में होगा। तो केरल राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2023 को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो यह भारतीय अमेरिकी हैं, निशा बिस्वाल, जो अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अमृत से अरुणाचल, ये लिंक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन, यही लगभग ग्रैंड प्रिक्स जीतते भी हैं। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2023 को किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ने सम्मानित किया है? तो यह PM प्रधानमंत्री जो हैं उनको, नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार मिला है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में, ये विजेता लिस्ट में था, ना कि विजेता वाला विनर है, तो शामिल किया गया है? तो यह चेतना मारू का वेस्टर्न लेन बुक है, उपन्यास है, वो बुकर प्राइज के विजेता लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 2 अगस्त 2023 को इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो यह सिंगापुर का 6 रॉकेट था। उस रॉकेट का नाम था DSSAR रॉकेट था। वो लॉन्च किया गया है, सैटेलाइट था, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। नेक्स्ट है, किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है? तो यह जलेसर धातु जो है यूपी का ईटा डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, वहाँ का यह धातु शिल्प है जिसको GI टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का ईटा जिला। नेक्स्ट है, 3 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो यह उड़ीसा का है, 57 रेलवे स्टेशन को। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत में कुल 1275 स्टेशन को यह मॉडर्नाइज किया जाएगा, और उसमें जो है उड़ीसा का 57 रेलवे स्टेशन है, यूपी का 149 रेलवे स्टेशन है, और बिहार का 86 रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा, और झारखंड का 57 रेलवे स्टेशन को। तो ये सब रेलवे स्टेशन जो नंबर बताया अभी, यूपी का 149, बिहार का 86 और झारखंड का 57, तो यह अपने राज्य में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आने की संभावना है। नेक्स्ट है, 3 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो यह असम के मुख्यमंत्री जो है वो लॉन्च किए हैं अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। नेक्स्ट है, 4 अगस्त 2023 को
किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह झारखंड के द्वारा किया गया है। और यह मतलब एक्ट होने के बाद, कानून होने के बावजूद भी झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर लीक हुआ भी। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है, आदि पेरुक्कू। नेक्स्ट है, 4 अगस्त 2023 को जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डायने क्रूगर हैं, जो जर्मन एक्ट्रेस है। नेक्स्ट है, फाइड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह डी गुकेश है। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों यानी 19 नए जिला और 3 सब डिवीज़न के गठन को मंजूरी दी है? तो यह राजस्थान में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2023 को किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये क्रिकेटर इंग्लैंड के हैं, एलेक्स हेल्स। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2023 को देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह मासी पोर्टल है। जो देश भर में बाल देखभाल इंस्टीट्यूट हैं उनका निगरानी की जाएगी इस पोर्टल के तहत, मासी पोर्टल। नेक्स्ट है, फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह वॉलमार्ट है, अमेरिका का एमएनसी है। नेक्स्ट है, किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? तो यह इटली के फुटबॉलर हैं जो संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट है, 6 अगस्त 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो यह तमिलनाडु में स्थापना किया गया है, प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय। नेक्स्ट है, 6 अगस्त 2023 को किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह मृणाल ठाकुर को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में मृणाल ठाकुर को यह इंडियन डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 6 अगस्त 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा यह गोल्ड योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 6 अगस्त 2023 को गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रूइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो यह बेल्जियम की है। कौन है यह? विली साइकिलिस्ट हैं, ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट हैं विली ब्रूइन। उनकी 109वीं जयंती मनाया है, कौन है? गूगल के द्वारा मनाया गया है, जो बेल्जियम की थी। नेक्स्ट है, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो यह बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2023 को ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? तो यह इराक से ट्रेकोमा को उन्मूलन कर दिया गया है और यह 18वां देश करने वाला ऐसा है। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2023 को कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो यह अदिति स्वामी जो है सबसे कम उम्र में यह तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है, आर्चरी में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा यह लागू किया गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना, जो अन्य राज्यों में भी चल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट रखा है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने रखा है हिम क्राफ्ट, हिम से हिमाचल। यह हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर यह किया गया हिम क्राफ्ट। नेक्स्ट है, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो यह जयेश सैनी है, जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2023 को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले
एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम है, क्या है? हल्ला बोल। हल्ला बोल है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह भारत रहा है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2023 को कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो यह जैसलमेर में मिली है, जो पौधे खाने वाले डायनासोर थे। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह बिहार राज्य रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना लाभार्थियों में, जो 2014 में जनधन योजना लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो यह AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो यह नीरज चोपड़ा करेंगे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुश्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है? तो यह जम्मू कश्मीर का है, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुश्क बुदजी चावल। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2023 को LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो यह कुपवाड़ा में किया गया है। LOC जो है, LOC भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाता है, और LAC जो है वह भारत और चीन के बीच में सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो यह रूस के द्वारा किया गया है, लूना 25। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, यह 11 अगस्त 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2023 को किसे UK संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह मायरा ग्रोवर को UK संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2023 को किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला एयरटेल पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो यह बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल मनाया गया है। नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2023 को कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो यह हैदराबाद में शुरू किया गया है, कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है, 21 जुलाई 2023 को किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो यह है रविंद्र बनसटू। क्या नाम उनका? रविंद्र बनसटू, जो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच बने हैं। नेक्स्ट है, 21 जुलाई 2023 को किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है? तो IDBI बैंक के द्वारा अमृत महोत्सव FD योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 21 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जापान के साथ किया गया, भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट है, 21 जुलाई 2023 को तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो यह अंशुमन झिंगरन, जो नॉर्थ चैनल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में यह कनेक्ट करता है, तो उसको तैर करके ये पार किए हैं। नेक्स्ट है, और ये सबसे कम उम्र का है। नेक्स्ट है, 22 जुलाई 2023 को किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किए हैं। नेक्स्ट है, 22 जुलाई 2023 को अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह लिसा फ्रेंचेटी जो हैं वो अमेरिका के नौसैनिक अधिकारी बने हैं, और ये ऐसा करने वाला अमेरिकी इतिहास में पहली महिला हैं। नेक्स्ट है, 22 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को
चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है, तो यह असम सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यह पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। पूरी तरह से लागू कहाँ होता है, लोग पालन कहाँ करता है? दिल्ली में भी सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, लेकिन यूज करते ही हैं। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह श्रीलंका के द्वारा किया गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में यह समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आईसीसी विश्व कप 2023 का। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2023 को एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मालदीव में किया गया है, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2023 को जारी QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह लंदन रहा है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली 10वें खिलाड़ी बने हैं जो 500 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं। नेक्स्ट है मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गैम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। गैम्बूसिया मछली जो है वह मछली का लार्वा को खाता है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2023 को भारत ने युद्धपोत INS कृपान को किस देश को सौंपा है? तो यह वियतनाम को दिया है। INS कृपान भारत के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह यानी G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो यह चेन्नई में हुई है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2023 को किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? तो यह एंड्री रूबलेव जीते हैं नॉर्डिक ओपन। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो यह गुजरात सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई गई है। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2023 को किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो यह राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2023 को किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो यह अल्जीरिया भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए किया था और ऑफिशियल रूप से 5 देशों को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है और वो देश हैं मिस्र हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है और इथोपिया है। अब ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य हो गए हैं। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो यह कारगिल दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह राजकोट शहर के हीरासर गांव में राजकोट का वह पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब हुआ कि यह पूरी तरह से नया बिल्कुल शुरुआत से यह डेवलप किया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को तेंजिंग यांग्की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है, उनका नाम है तेंजिंग यांग्की। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 85वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। CRPF का पुराना नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है?
तो यह इजराइल में किया गया था, जिससे न्यायपालिका के अधिकार को कम कर दिया गया था। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो यह मुंबई में है बायकुला रेलवे स्टेशन, जिसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में बनाया जाएगा, युगे युगिन भारत, और यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2023 को किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो यह नाइजर में हुआ था, नाइजर में। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2023 को जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो यह उत्तम सिंह को जूनियर हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट होना है उसके लिए। नेक्स्ट है भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह आदित्य सामंत हैं, जो चेस खेलते हैं, चेस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2023 को किस देश ने रूबेला को के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो भूटान से यह रूबेला जो है वह एलिमिनेट कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है वहाँ, और रूबेला एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का अभियान है, मेरी माटी मेरा देश। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह रूस के द्वारा किया गया है कि वहाँ कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं करा सकता है और अपना वो ट्रांसजेंडर विवाह भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फांगनोन क्योनाक नागालैंड की पहली महिला हैं जो राज्यसभा में भेजी गई हैं, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो यह बेंगलुरु बना है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में, यह पहला भारतीय शहर है। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? तो यह हरमनप्रीत कौर हैं, जो हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? तो यह मध्य प्रदेश में खोली गई है, यह पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी है। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को कहाँ डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में यह शुरू किए गए, डॉक्टर आपके गांव में ही उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को किसने प्रतिष्ठित माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये शंकरी चंद्रन हैं, जिनको माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 29 जुलाई 2023 को किस बैंक ने एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह फेडरल बैंक है। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यह कार्तिक आर्यन हैं, उनको राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष बनाई गई है मतलब। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2023 को जारी डेलाइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? तो 6 से 6.3% अनुमान किया गया है, किसके द्वारा? डेलाइट इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2023 को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है, जो चर्चा में था इसलिए कि वहाँ बॉम्ब थ्रेट ये मालूम चला था कि बॉम्ब थ्रेट किसी ने किया था। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2023 को किसने
नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है। तो यह गूगल के द्वारा जारी किया गया है, नोटबुक LM। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2023 को क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये रविचंद्रन अश्विन हैं, जो पिता को भी आउट किए और उसके पुत्र को भी आउट किए थे, रविचंद्रन अश्विन। और वो थे कौन ये महान आदमी? ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं शिव नारायण और उनके पुत्र ताजे नारायण। उनको दोनों को, ये बाप बेटा हैं और दोनों को रविचंद्रन अश्विन जो है वो आउट किए थे। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं? तो वीर मुथुवेल जो थे चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2023 को किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? तो यह जापान का रॉकेट था एप्सिलॉन रॉकेट, उसमें परीक्षण के समय ही इसमें विस्फोट हो गया था। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2023 को यूरो मनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो यह DBS बैंक बना है। यह सर्वश्रेष्ठ बैंक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक, जो कॉरपोरेट जिम्मेदारी में यह इसको नामित किया गया है। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2023 को किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो गजा कोथा अभियान असम में शुरू किया गया है। यह हाथी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है, अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2023 को G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह सेंट्रल बैंक और वित्त का जो बैठक हुआ है गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2023 को ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2023 को स्किल इंडिया ने किस राज्य की नम्दा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो यह नम्दा कला कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक के लक्ष्य रखा गया है कि 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2023 को किस राज्य के ऑथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? तो यह तमिलनाडु का पान का पत्ता है, ऑथुर पान। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2023 को किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो नाइजीरिया ने ऐसा किया था कि वहाँ का जो खाद्य का कीमत था, खाद्यान्न का, खाने पीने के वस्तुओं का, उसका कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2023 को किस राज्य की कोलेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तो यह तेलंगाना में है, कालेश्वरम परियोजना। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2023 को भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह 2 स्वर्ण पदक भारतीय टीम के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 को जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो यह अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 को अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो यह झारखंड में शुरू किया गया है, गोड्डा जिला में, जो पूरी तरह से बांग्लादेश को ये भेजा जाएगा बिजली वहाँ से बना करके। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 को भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE के साथ में, UAE का दिरहम और भारत का इंडियन रूपी जो है उसके बीच में व्यापार होगा, इसके लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 को विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह है कार्लोस अल्काराज, जो विंबलडन 2023 पुरुष एकल जीते हैं। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 को बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो बोनालू त्यौहार हैदराबाद में मनाया गया है। नेक्स्ट 17 जुलाई 2023 को
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 को किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू किया हुआ है? तो यह हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो यह अबू धाबी में यह कैंपस स्थापित किया जाएगा आईआईटी दिल्ली का। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2023 को आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2023 को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह उड़ीसा का गोपालपुर बंदरगाह है जो कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये मतलब ये गोपालपुर बंदरगाह के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? तो लूवर संग्रहालय जो है फ्रांस में है। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2023 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो यह समीना सिंह है। समीना सिंह है जो भारतीय अमेरिकी हैं, वह निर्यात परिषद अमेरिका का जो निर्यात परिषद है उसमें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा बनाया गया है जो मीथेन से रॉकेट लॉन्च होगा। नेक्स्ट 18 जुलाई 2023 को किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है निर्यात तैयारी सूचकांक में। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2023 को जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2023 को भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये हैं अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम जिनको फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2023 को किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? तो यह सिंप्लीफाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिंप्लीफाई के द्वारा यह दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2023 को एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4%। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2023 को किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो यह है थलपिल प्रदीप। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो ये बजरंग पुनिया है जो ये रेसलर है, इंडियन रेसलर है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो यह न्यूनतम आय की गारंटी राजस्थान में के लिए पेश किया गया है, न्यूनतम आय के लिए। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह गुजरात में होगा, गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया सशक्त महिला ऋण योजना। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का
पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है, तो ये है मोक्ष राय को दिया गया है पॉइंट ऑफ लाइट। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2023 को किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं, तो यह डीडी स्पोर्ट्स को मिला है। यह फीफा महिला विश्व कप 2023 जिसका प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया गया था। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2023 को हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया है, तो यह चेन्नई में। तो एक सवाल इससे भी है कि हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है, तो यह बोमन है। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है, तो यह गुजरात के द्वारा किया गया है। वो अब 5 लाख के दुगना 10 लाख वहाँ कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, तो यह बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2023 को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, तो यह आधव अर्जुन जिनको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है, तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्र के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है, तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2023 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो यह बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं तमीम इकबाल। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2023 को किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है, तो यह नीदरलैंड के द्वारा यह दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2023 को किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है, तो यह उबिनास ज्वालामुखी जो है पेरू में है। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यह पनामा के साथ भारत और पनामा के बीच में चुनावी सहयोग के लिए समझौता पर यह ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है, तो यह उड़ीसा में यह अम्मा पोखरी परियोजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2023 को किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है, तो यह अमेरिका में अब जो है वो रासायनिक हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है, तो कर्नाटक के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2023 को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है। MFI मीन्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना है, तो यह बिहार अब जो है तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बाजार बना है। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2023 को UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है, तो यह ब्रिंदा ग्रोवर को बनाया गया है UNHRC के द्वारा। यह यूक्रेन जांच आयोग जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है उसकी जांच के लिए। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो यह आर्यन नेहरा। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी, तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू किया मतलब करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2023 को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है, तो यह लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2023 को किसने पेरिस में बैस्टल डे पैरेड में भारतीय वायु सेना दल की कमान संभाली, तो यह सिंधु रेड्डी जो बैस्टल पेरिस में फ्रांस का जो पेरिस में बैस्टल डे पैरेड में भारतीय वायुसेना दल के
कमान संभाली थी। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो यह तंजानिया के साथ हुआ है। जो भारत और तंजानिया के बीच में अब वो आपस की जो करेंसी है उसमें व्यापार होगा। नेक्स्ट है मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तेलंगाना का है, जहां 100% इंश्योर्ड है, वहाँ इंश्योरेंस 100% कवर मतलब हुआ है, वो मुखरा गांव है। नेक्स्ट है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो यह बैंकॉक में है। बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होगा। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह पार्थ सालुंखे हैं। नेक्स्ट है तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो यह कर्नाटक में हुई है। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2023 को किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? तो अमीबा से केरल में डेथ हुआ है, जो दिमाग खाता है, ब्रेन को खाता है। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2023 को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो नाम है उनका रिकी बैलेरी कोले। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है? तो यह अमेरिका के द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2023 को किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो ओपन काइलिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चाइना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 11 जुलाई, यानी चाइना का अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसी तरह से अब चीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ओपन काइलिन। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2023 को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह गुजरात में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन सैक्स के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक भारत जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसके अनुसार? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो ये अमेरिका के पास है। अब भारत को जो इसमें रैंक मिला है वो चौथा स्थान है, यानी 3 कौन है? अमेरिका है, उसके बाद रूस है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद भारत का स्थान आता है ग्लोबल फायर पावर में। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2023 को जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो यह चेन्नई सुपर किंग्स है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम रहा है, जहां पर कंप्लेंट रिड्रेसल इंडेक्स में यह टॉप में रहा है सिक्किम। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2023 को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो यह केवड़िया गुजरात में, तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह का बैठक। नेक्स्ट 12 जुलाई 2023 को कहाँ गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह पेरू में किया गया है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह नोएडा में खोला गया, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2023 को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो यह भारत जीता है, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 34वां। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2023 को भारत की पहली AI एंकर, क्या नाम है उसका? लीसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह उड़ीसा में किया गया है, AI एंकर है, लीसा नाम है। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2023 को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेश की है? तो यह जापान में दिया जाएगा भूटान के छात्रों को चिकित्सा छात्रवृत्ति। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2023 को भारत ने
विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो यह 11 मेडल कुल जीते थे। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2023 को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो यह ओएनजीसी बना है, जो रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली का सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो यह आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो यह अब 28% ऑनलाइन गेमिंग पर यह जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस के द्वारा दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इस तरह से जुलाई माह का ये करंट अफेयर यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद 2 माह और बच जाता है। हम लोग जून और मई और जून तक के कर लेंगे। तो जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को, तो वो सारे लगभग करंट अफेयर इससे कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देख रहे हैं साथ में, तो दोनों मिला के करने के बाद 17 मार्च के जो एग्ज़ाम होगा उसमें लगभग एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।